हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम्योस्टेटिस के बारे में। सो व्हाट इज होम्योस्टेटिस? ह्यूमन बॉडी जो है अपना इक्विलिब्रियम, अपने फंक्शंस को हमेशा मेंटेन करके चलती है, एक समान रहती है। और ये एक समान रहने की चाहत में उसे कई सारी प्रोसेसेस या फीडबैक्स देने पड़ते हैं, जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कैसे वर्क करते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दो प्रकार की प्रजाति से। एक प्रजाति जिसे हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स जो मैमल्स है जिसे हम एंडोथर्मल्स बोलते हैं। और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कि जो जैसे कि आपके फिश है या ऐसी प्रजाति है जो नदी रिवर्स में रहती है, सी लाइन में रहती है, और कई सारे और भी प्रजाति है, स्पीशीज, तो उसे बोलते हैं एक्टोथर्मल्स। अब दोनों में क्या डिफरेंट है? सबसे पहले तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का खून कोई गर्म नहीं होता और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का खून कोई ठंडा नहीं होता। बस वार्म ब्लडेड एनिमल्स का जो सारा प्रोसेस है, जो अपने टेम्परेचर बॉडी का है, वो रेगुलेट ही रहता है, चेंज नहीं हो पाता। अगर चेंज हो गया 5 डिग्री टू 8 डिग्री भी चेंज हो गया तो डेथ तक हो सकती है। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते हैं और एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव कर पाते हैं, इससे उनकी डेथ होने के चांसेस नहीं होते, हाइबरनेशन में जा सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा और भी डिफरेंस है, कोई भी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ये दोनों एनिमल्स जो है, दोनों प्रजाति जो है, वो अलग अलग प्रकार के फीडबैक से अपना काम करती है डेली रूटीन में। जैसे कि एक है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, जिसे एंडोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स फॉलो करते हैं, जिसमें नेगेटिव फीडबैक के ऊपर ह्यूमन बॉडी और एनिमल की बॉडी हैविली रिलाई करती है। मैंने पहले बोला कि होम्योस्टेटिस कंडीशन में रहना मतलब सब कुछ सेम रखना, जिसमें टेम्परेचर भी एक पार्ट है, वो बॉडी को बहुत पसंद है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है, आपको राजस्थान गए, एक्सट्रीम कंडीशन है, डेजर्ट है जहाँ पे आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो बॉडी क्या करती है कि अपना जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने के लिए अपना स्वेट ग्लैंड से स्वेट को रिलीज करेगी, और स्वेट रिलीज करने के साथ अपनी जो मांस पे अपनी जो ब्लड वेसल्स है उसको भी क्या करेगी, वो ओपन कर देगी, जिससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर में फर्क आ जाता है। तो ये बॉडी का एक प्रयास है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, जिससे बॉडी अपना होम्योस्टेटिस मेंटेन करती है। आई होप यू गेट इट। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कोई ठंडी जगह पे गए, आप कश्मीर चले गए, तो आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां है उसको अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है, कम जितना है उतना गर्म रखना है, घटने नहीं देना, उतना ही रखना है। तो अपनी जो अपनी ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में भी कई बार पसीना या वाटर जो है वो आपकी बॉडी में से निकलेगा नहीं, तो बॉडी का प्रयास है कि होम्योस्टेटिस मेंटेन करना, टेम्परेचर को गिरने नहीं देना। तो ये है नेगेटिव फीडबैक की प्रोसेस। एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, तो बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज बढ़ने से ग्लाइकोजन और रिफिलमेंट के लिए इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। तुरंत ब्रेन ऑर्डर करेगा कि हार्मोन को रिलीज हो, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है वो घट जाए और डायबिटीज जैसी कंडीशन ना हो जाए, ब्लड में एक्सेस शुगर ना रहे। तो ये भी बॉडी का क्या प्रयास है, होम्योस्टेटिस मेंटेन करने का। तो ऐसे फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट फेज में बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि बॉडी पॉजिटिव फीडबैक भी करती है, बहुत रेयर कंडीशन में, जैसे कि कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी में जब मदर वूम में से बच्चे को पैदा कर रही होती है तो उनका सर्विक्स वाइड होने की ज़रूरत पड़ती है, और सर्विक्स वाइड नेचुरली या जनरली इतना होता नहीं है जितना बच्चा पैदा करते समय होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है। अब जितने हार्मोन्स और रिलीज होंगे उतना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगा उतने ही मसल और रिलीज होंगे। तो ये पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव सिग्नलिंग हुई, जहाँ पे बॉडी कोई चीज़ को काउंटर नहीं कर रही है, बॉडी ज़्यादा पुश कर रही है उस चीज़ को, बिकॉज उसमें सर्वाइव करने के लिए, उस कंडीशन से पास होने के लिए वो पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। वरना वो पेन को भी कई बार वो हार्मोन्स की वजह से भी वो पेन को बेयर कर पाना पॉसिबल हो पाता है, बेयर नहीं कर पाते, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, बच्चा जो है वो उनमें से निकल नहीं पाता। इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक्स। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैसे अपना होम्योस्टेटिस मेंटेन करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में भी होता है बट डिफरेंट तरीके से होता है। ये पॉजिटिव चेंजेस में बिलीव ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पे ह्यूमन का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था, वहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एक्टोथर्मल्स का जो टेम्परेचर है वो घट जाता है और वो उसके साथ एडजस्ट कर पाता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ अपना टेम्परेचर मैच कर लेता है, जैसे उनकी बॉडी में हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशंस नहीं होती, उनकी बॉडी में कभी कोई
टाइफाइड नहीं होता है। तो ये होता है एक सिंपल तरीका वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का होम्योस्टेटिस मेंटेन करने का। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपको ये टॉपिक के सीरीज पसंद है जो इन डेप्थ टॉपिक है ये बायोलॉजी के, फिजियोलॉजी के, तो मैं नेक्स्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ सेल के ऊपर। ह्यूमन सेल जो बेसिक एग्जिस्टेंस है, A to Z सारी जानकारी जैसे हम बने हैं। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ साथ में इफ यू वांट टू डू अ डिटेल ब्लॉगिंग ऑन दिस, आपको हमारे विचार जानने इसके ऊपर और डिटेल में जानकारी लेनी है, तो काइंडली राइट डाउन द होम्योस्टेटिस इन कमेंट एंड यू विल गेट अ DM लिंक ऑफ माय डायरेक्ट ब्लॉग जो मैंने लिखा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। विल सी यू। डॉक्टर गौतम जानी, FGIT से। धन्यवाद।